जय मां भगवती। प्रिय श्रोताओं, कलश विसर्जन एक पवित्र अनुष्ठान है जिसे विधि विधान के साथ संपन्न करना बहुत आवश्यक होता है। कई बार लोग जल्दबाजी या फिर अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिससे पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। जिस तरह से स्थापना करते समय नियमों का ध्यान रखा जाता है, उसी तरह से विसर्जन के दौरान ध्यान रखना चाहिए कि कलश को या कलश में जो भी सामग्री आपने अब विसर्जित करनी है उसे किसी अपवित्र स्थान पर ना रखा जाए और ना ही बिना मंत्रोच्चार के विसर्जन करना चाहिए। इसके अलावा पर्यावरण को भी ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक या हानिकारक वस्तुओं को जल में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। भक्ति से भरा ये पावन अवसर कलश विसर्जन का है सुंदर अवसर। माँ के स्वागत में जो मन थे रमाए, अब प्रेम अश्रु संग विदाई में झुकाए। 9 दिनों तक पूजन कर हमने स्नेह समर्पण भाव भरा मन में। अब माँ को विदा करने की बेला आई, श्रद्धा और भावनाएं फिर उमड़ आई। माँ के चरणों में अर्पित ये जल हर संकट को हरने का है संबल। कलश विसर्जन का यह शुभ क्षण माँ का आशीष देगा हर क्षण। माँ, जब तक तुम फिर ना लौट आओ, हमें स्नेह शक्ति और धैर्य दे जाओ। हम तुम्हें विदा कर नतमस्तक हैं, हम तुम्हें विदा कर नतमस्तक हैं। जय माँ भगवती। आज की इस वीडियो में आप कलश विसर्जन की संपूर्ण विधि और मुहूर्त के बारे में जानने वाले हैं। अगर आपको जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। वैसे तो कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन या मंदिर की जो चौकी है वो हमेशा दशमी तिथि को ही हटानी चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक माँ भगवती के सभी 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। चाहे अष्टमी को कन्या पूजन होता हो या 9वीं तिथि के दिन कन्या पूजन होता हो, दशमी तिथि को कलश विसर्जन करना ही शुभ माना जाता है। लेकिन कई बार लोगों के घर में अभाव होता है, जगह का अभाव होता है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, तो ऐसे में बहुत से लोग अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करने के बाद या 9वीं तिथि को कन्या पूजन करने के बाद भी कलश विसर्जन कर देते हैं। कलश विसर्जन हमेशा सुबह सूर्योदय के बाद ही किया जाता है और इस बार दशमी तिथि 7 अप्रैल दिन सोमवार को रहने वाली है और कलश विसर्जन का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो 7 अप्रैल को सुबह 9:01 से दोपहर 12:53 तक रहेगा। सोमवार को दशमी तिथि रात 8 बजे समाप्त होगी और इस दिन पुष्य नक्षत्र सुबह 6:25 तक रहेगा। बाद में आश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। अगर हो सके तो राहु काल के समय कलश विसर्जन करने से जरूर बचे और जो लोग शुभ मुहूर्त में कलश विसर्जन ना कर पाए तो वो इस दिन सुबह 6:17 से सुबह 7:25 के बीच में, यानी राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले पहले भी कलश विसर्जन कर सकते हैं। नवरात्रि समाप्त होने पर विधि विधान से आप जिस दिन विसर्जन कर रहे हो उस दिन एक बार फिर से माँ भगवती सहित सभी 9 स्वरूपों का ध्यान करें, कलश की पूजा करें, धूप दीप जलाएं। इसके बाद मूर्ति विसर्जन और कलश विसर्जन की तैयारी करें। इन 9 दिनों में की गई पूजा और व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब विधि विधान से विसर्जन किया जाए। विसर्जन करने से सबसे पहले ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पूरे भक्तिभाव से श्रद्धा और सम्मान के साथ कलश के ऊपर रखे हुए नारियल को बहुत आराम से उठाएं। फिर इस नारियल को आप लाल चुनरी में बांधकर अपनी माँ, अपनी पत्नी, बहन या बेटी को दे दें। इस नारियल को बहुत से लोग बहते जल में प्रवाहित कर देते हैं, कुछ लोग आसपास मंदिर में रख देते हैं और कुछ लोग जिस दिन कन्या पूजन किया जाता है उसी दिन हटा देते हैं, यानी कि प्रसाद रूप में कन्याओं में बांट देते हैं। आपके यहाँ पर जिस भी नियम का पालन किया जाता हो आप उस नियम का पालन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं तो आपको इस नारियल को या तो मंदिर में रख देना चाहिए या फिर आप बहते जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं। इसके बाद कलश में जो आम या अशोक के पत्ते रखे हुए हैं उन्हीं पत्तों से कलश में रखा हुआ जो भी जल है उसका छिड़काव पूरे घर में करना चाहिए। ये जल बहुत ही पवित्र होता है, घर में खुशहाली सुख समृद्धि बढ़ाता है। इस जल के छिड़काव से घर में सभी शुभ शक्तियों का वास हो जाता है। घर की जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी नकारात्मकता है, बुरी शक्तियां हैं, वो इस जल के प्रभाव से दूर हो जाती हैं। कलश का जल सबसे पहले किचन में छिड़कें, इसके बाद बाकी जो भी आपके घर के कमरे हैं वहाँ और मुख्य द्वार पर छिड़कें।
गलती से भी बाथरूम या टॉयलेट के आसपास या किसी भी अन्य अपवित्र जगह पर इस कलश के जल को नहीं छिड़कना चाहिए। इसके बाद जितना भी जल बच गया है उसे आप तुलसी के पौधे को छोड़कर बाकी किसी भी पवित्र पौधे में या किसी भी पौधे में आप विसर्जित कर सकते हैं, क्योंकि जो भी माता होती हैं उनकी पूजा में माता को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाए जाते हैं। इसलिए ये जो हमने कलश की पूजा की हुई है, कलश के अंदर जल रखा हुआ है, ये माँ भगवती के नाम से ही हमने स्थापना की हुई है। इसलिए हमें इस जल को तुलसी के पौधे में विसर्जित नहीं करना चाहिए। जल की कुछ बूंदें परिवार के सभी सदस्यों को अपनी आंखों और अपने माथे पर भी लगाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि 9 दिन की पूजा करने के बाद जब विसर्जन की बारी आती है तो कलश में रखा हुआ जल या तो बहुत कम बचता है या पूरी तरह से सूख जाता है। अगर आपने कलश स्थापना के लिए मिट्टी के कलश का प्रयोग किया हुआ है तो अधिकतर ये होता है कि कलश का जो जल है वो सूख जाता है या बहुत कम बचता है। फिर भी जितना भी जल बचे आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। कलश के जल में आपने जो भी सामग्री डाली है उसमें सबसे पहले आप जो भी सिक्का है उससे निकालकर अपनी तिजोरी, अपने पर्स में या जहाँ पर भी आप रुपए रखते हो वहाँ पर रख लें। ऐसा करने से दिन दूना रात चौगुना आपका जो धन है वो बढ़ेगा, धन में बरकत होगी। जो भी आपके घर में अनावश्यक रूप से खर्चे हो रहे हैं उसमें कमी होगी, आपके जीवन में धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। और इसके बाद जो भी आपने कौड़ी या कमल के गट्टे पानी के अंदर डाले हैं तो कौड़ी को तो आप वापस से पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। कमल गट्टे का या हल्दी की गांठ का, लौंग, सुपारी, इलायची का आपको विसर्जन कर देना चाहिए। इनका विसर्जन आप बहते जल में कर सकते हैं या आप किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे गड्ढा करके वहां पर दबा सकते हैं। आपने जो ज्वारे बोए हैं ये ज्वारे बहुत ही शुभ होते हैं, तो थोड़े से ज्वारे निकालकर आप अपनी तिजोरी या पर्स में भी रख सकते हैं। जब आपको कोई भी समस्या हो तब आप इन ज्वारों का फिर से दर्शन कर सकते हैं। पूरे साल भर ये ज्वारे अपने पर्स में रखें और उसके बाद इनका विसर्जन कर सकते हैं। ऐसा करने से माँ भगवती की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। और जो भी ये ज्वारे हैं इनको प्रसाद रूप में सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा जरूर ग्रहण करना चाहिए। ज्वारों को कभी भी चाकू से या कैंची से नहीं काटना चाहिए। ऊपर का जो हिस्सा होता है वो आप अपनी उंगलियों से बहुत आराम से सावधानी के साथ तोड़ लें और एक एक दो दो ज्वारे कम से कम, अधिक हो सके तो अधिक खा सकते हैं और नहीं तो कम से कम एक एक दो दो पत्तों का सेवन परिवार के सभी सदस्यों को करना चाहिए। बाकी जो ज्वारे बच गए हैं उन्हें आप गौशाला में गौ माता के लिए दे दें। आसपास गौशाला या गौ माता को खिलाना संभव ना हो तो आप इन्हें किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे, जैसे पीपल, बरगद या बेल वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे भी रख सकते हैं। कलश स्थापना में आपने अगर मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया है, चाहे वो कलश के लिए हो या फिर ज्वारे बोने के लिए, तो उनका विसर्जन भी आपको कर देना चाहिए। मिट्टी के जो भी दिए या बर्तन आपने प्रयोग किए हैं उनको आपको अगली पूजा में फिर से प्रयोग नहीं करना चाहिए, आप उनका विसर्जन कर दें। आप उन्हें किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं और या फिर उनमें आप पानी और अन्न डालकर चिड़ियों के लिए भी रख सकते हैं। कलश के कंठ पर, मुंह पर जो आपने कलावा बांधा है उसे खोलकर आप अपने कलाई में, अपने हाथ में बांध सकते हैं। और जो चुनरी आपने नारियल के ऊपर बांधी थी उसे भी आप अपने घर में तिजोरी में रख सकते हैं या फिर अपने घर के मुख्य द्वार पर आप उस चुनरी को बाहर की तरफ से बांध सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अशुद्ध अवस्था में महिलाओं या कन्या को कलश विसर्जन नहीं करना चाहिए। आप अपने घर के किसी भी सदस्य से विसर्जन करवा सकते हैं। ये थी विसर्जन की जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी।